इजरायली मिलिट्री ने ईरान पे हमला करने से पहले उसके ट्रैफिक कैमरास का एक्सेस ले लिया था और उसके हिसाब से कैलकुलेटेड एयर स्ट्राइक किया जिसमें अली खमेनी की डेथ हुई थी। ये हमारे देश के साथ भी हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। और चाइना हमारे देश से 50 साल आगे कैसे है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी 1 अप्रैल को क्या हुआ, हमारी सरकार ने इंटरनेट कनेक्टेड मेजर चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बैन कर दिया, जैसे कि Xiaomi हो गया, दावा हो गया, Hikvision हो गया। 2020 में इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्लैश हुआ था, जिसके बाद इंडिया में बहुत जोर शोर से ये बात चल रही थी कि इंडिया में सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। सरकार भी इसको बहुत प्रमोट कर रही थी। लेकिन उसके बाद पता है आपको, 2020 से लेकर 2023 तक दिल्ली में 1,40,000 चाइनीज कैमरे इंस्टॉल किए गए सरकार के द्वारा। और हमारे देश के आईटी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में यह कहा था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इंडिया में कम से कम 10 लाख चाइनीज कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। अब आप सोच करके देखिए कि अगर इतने सारे चाइनीज कैमरे इंस्टॉल्ड हैं हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो कितना ज्यादा सीवियर रिस्क है हमारे डेटा का फॉरेन सर्वर पे अपलोड हो जाना। और चाइना इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है आप इजराइल के अटैक से समझ सकते हैं। अब कहने के लिए जो सबसे देर में अगर किसी की नींद खुलती है ना, तो हमारी सरकार की खुलती है। मार्च 2024 में माइटी ने STQC फ्रेमवर्क बनाया। इस फ्रेमवर्क के अंदर वही कैमरा बेच सकता था या इंस्टॉल कर सकता था जिसके पास सर्टिफिकेशन होगा, लाइसेंस होगा और वो रूल फॉलो करेगा। अब इसे इंप्लीमेंट करने में सरकार को 2 साल लग गए, क्योंकि जो 30% कैमरे का मार्केट है वो चाइना के पास है। 80% से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं कैमरे बनाने के लिए वो चाइना से ही आते हैं। अब आप एक बार सोच करके देखिए, 2020 में अगर इंडिया चाइना का क्लैश हुआ ही नहीं होता तो हमारी सरकार कब जग। अगर दिल्ली जैसे शहर में 1,40,000 कैमरे हो सकते हैं तो पूरे देश में कितने सारे कैमरे होंगे, एक बड़ा अहम प्रश्न है। ऊपर से आम आदमी पार्टी ने 300 करोड़ रुपए लगवाए थे इन कैमरों को इंस्टॉल करवाने में। अब बीजेपी 600 करोड़ रुपया खर्च करेगी इसे पहले हटाने के लिए, फिर नया कैमरा लगवाने के लिए। फिर से कोई नया टेंडर आएगा, फिर से कोई पैसे खाएगा, फिर से कोई ठेकेदार इसके लिए टेंडर उठाएगा। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे लगते रहेंगे, नया कैमरा लगता रहेगा, पुराना कैमरा हटता रहेगा, लेकिन बदलने वाला कुछ नहीं है।